तो अभी चल रहा है वैलेंटाइन वीक, मतलब लव इन दी एयर वाला माहौल है। हर तरफ रोज गिफ्ट और कपल ही दिखाई देते हैं। और ये कपल ना अक्सर ये कस्में खाते रहते हैं कि वो मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। वैसे मैं भी जानती हूँ और आप लोग भी जानते हो कि इनमें से मोस्ट ऑफ लव स्टोरी वैलेंटाइन डे के साथ ही खत्म हो जाएगी। अब मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए जब रिसर्च कर रही थी ना, तो मेरे सामने एक ऐसी लव स्टोरी आती है ना जिसको पढ़कर मेरे होश ही उड़ गए। और ये स्टोरी कोई फिक्शनल लव स्टोरी नहीं है बल्कि एक रियल लव स्टोरी है जो कि हिस्ट्री की खौफनाक लव स्टोरीज में से एक है। ये कहानी है एक डॉक्टर की जिसका कि नाम था कार्ल टेंजलर। उनका जन्म 1877 में जर्मनी के ड्रेसडन में हुआ था। और कार्ल ने मेडिकल की पढ़ाई की हुई थी, लेकिन वो बहुत ही अजीब इंसान थे। मतलब कि वो अपनी तारीफ खुद ही किया करते थे। उनका कहना था कि वो बहुत ही बुद्धिमान है और उनके पास 9 डिग्रियां हैं जो कि उन्होंने अलग अलग विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। और तो और उनका ये तक कहना था कि उनका जो पालन पोषण है ना वो किसी शाही महल में हुआ है। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कार्ल टेंजलर को ना बचपन से ही एक अजीब सा सपना आता था और उस सपने में ना उनको अपनी एक पूर्वज दिखाई देती थी। और वो पूर्वज ना उनको एक बहुत ही खूबसूरत और काले घने बालों वाली लड़की की तस्वीर दिखाया करती थी। और वो डॉक्टर कार्ल से कहती थी कि ये जो तस्वीर वाली लड़की है ना यही तुम्हारा सच्चा प्यार है, मतलब कि ये तुम्हारी सोलमेट है। अब पहले तो कार्ल को लगा कि ये सिर्फ सपना है, लेकिन बार बार जब सेम सपना उनको आने लगा तो उन्होंने इस सपने को सच मान लिया और इसी सपने के साथ जीने लगे। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि आखिर इस सपने वाली लड़की को वो कैसे ढूंढे, वो उनको कहाँ मिलेगी। और इसी बीच 1899 में डॉक्टर कार्ल की शादी हो जाती है डॉरिस सेफर से। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब डॉक्टर कार्ल को उस सपने वाली लड़की से इतना ही प्यार था तो उन्होंने शादी क्यों की। मे भी शायद कोई फैमिली प्रेशर की वजह से, शायद। खैर जो भी हो, लेकिन शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए जिसका कि नाम था आयशा एंड क्लारिस्टा। लेकिन शादी के बाद भी डॉक्टर कार्ल उस सपने वाली लड़की को नहीं भूले थे और वो अक्सर अपनी पत्नी को उस सपने के बारे में बताया करते थे। और तो और वो अपनी पत्नी से ये तक कहते थे कि वो उनका असली प्यार नहीं है बल्कि जो सपने में लड़की दिखाई देती है वही उनका असली प्यार है। अब आई डोंट नो कि जब डॉक्टर कार्ल अपनी पत्नी से ऐसा कहते होंगे तो उस पर क्या बीतती होगी। खैर जो भी हो, और 1926 में डॉक्टर कार्ल अपनी पत्नी और बच्चों को जर्मनी में छोड़कर अमेरिका में आ जाते हैं और वो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में रहने लगते हैं। और वहीं मरीन हॉस्पिटल में उनको एक्सरे टेक्नीशियन की जॉब मिल जाती है। उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर कार्ल काम करते रहते हैं और 2-3 साल बीत जाते हैं। लेकिन 1930 में मारिया एलेना नाम की एक पेशेंट आती है जिसको कि टीबी की बीमारी थी और वो उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए आई थी। जब डॉक्टर कार्ल ने एलेना को देखा तो उनके होश उड़ गए क्योंकि एलेना बिल्कुल देखने में उसी लड़की की तरह थी जो कि उनके सपने में आया करती थी। अब जैसे ही डॉक्टर कार्ल ने एलेना को देखा तो उनको एलेना से पहली ही नज़र में प्यार हो गया। और वैसे भी एलेना का उस हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता था ट्रीटमेंट के लिए और इसी बहाने डॉक्टर कार्ल भी एलेना से मिला जुला करते थे। और एक दिन हिम्मत करके डॉक्टर कार्ल ने एलेना को अपने सपने वाली उस लड़की के बारे में बताया और ये भी बताया कि एलेना बिल्कुल उस लड़की की तरह दिखती है। और जब एलेना ने ये सब सुना तो उसने डॉक्टर कार्ल को बताया कि वो शादीशुदा है, लेकिन मिसकैरेज होने की वजह से उसकी शादी टूट चुकी है और अब वो अपने माता पिता के साथ ही रहती है। एलेना डॉक्टर कार्ल से 32 साल छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर कार्ल एलेना से बहुत प्यार करने लगे थे और मन ही मन वो उसे अपनी पत्नी मान चुके थे। अब उस टाइम ना टीबी का कोई भी इलाज पॉसिबल ही नहीं था, तो हॉस्पिटल वालों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और एलेना को बताया कि वो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो उसको हॉस्पिटल में आकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि जो उसके पास दिन बचे हैं उसे अपनी फैमिली वालों के साथ स्पेंड करने चाहिए और घर पे ही आराम करना चाहिए। जब डॉक्टर कार्ल को इस बारे में पता चला तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तो वो पहुंच जाते हैं एलेना के घर पे और एलेना के माता पिता को बताते हैं कि वो एलेना का ट्रीटमेंट उसके ही घर पे करेंगे और ट्रीटमेंट में जितना भी खर्चा होगा वो डॉक्टर कार्ल खुद ही देंगे। अब एलेना के माता पिता को भला क्या एतराज़ होता, तो उन्होंने भी इस चीज़ के लिए हामी भर दी। और इसके बाद डॉक्टर कार्ल ट्रीटमेंट के बहाने एलेना के घर आने जाने लगते हैं
वो अपना जी जान एक कर देते हैं एलेना को बचाने के लिए। अब उनके पास ना बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था और इसी वजह से ट्रीटमेंट में जितनी भी मशीनें और दवाइयाँ काम आने वाली थी उनको वो हॉस्पिटल से चुराना शुरू कर देते हैं। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो एलेना को बचा नहीं पाते और 1931 में एलेना की डेथ हो जाती है। अब एलेना की डेथ से डॉक्टर कार्ल को एक गहरा सदमा लगा था और वो बिल्कुल टूट चुके थे। उन्होंने एलेना के माता पिता से रिक्वेस्ट की कि एलेना के फ्यूनरल पे जितना भी खर्चा होगा वो खुद देंगे। और तो और उन्होंने एलेना के लिए एक बहुत बड़ी सी कब्र बनवाई थी जिसमें कि बिजली और टेलीकॉम की फैसिलिटी भी थी। अब उस कब्र की एक ही चाबी थी जिसको कि डॉक्टर कार्ल अपने पास ही रखा करते थे। और डॉक्टर कार्ल ने एलेना के माता पिता से कहा कि अगर वो एलेना की कब्र पर आते हैं तो बाहर से एलेना की कब्र को विजिट करके लौट जाएं। लेकिन उसके बाद डॉक्टर कार्ल उसी कब्र में दिन रात रहा करते थे और घंटों घंटों एलेना से बात किया करते थे। एलेना के माता पिता को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने ये सोचा कि डॉक्टर कार्ल को गहरा सदमा लगा है और इसी वजह से वो दर्द में है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो उनका ये पागलपन भी कम हो जाएगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था डॉक्टर का पागलपन और बढ़ता जा रहा था और फिर उनको वही सपने आने लगते हैं। और इस बार सपने में उनको अपनी वही पूर्वज दिखाई देती है जो कि उनसे ये कहती है कि उनको एलेना को घर पे ले आना चाहिए और उसे अपने पास ही रखना चाहिए। और फिर डॉक्टर कार्ल भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और 1933 में वो एलेना की कब्र को खोदकर उसकी सड़ी गली लाश को निकाल लेते हैं और किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब वो एलेना की सड़ी गली लाश को जैसे ही अपने घर में लाते हैं तो पूरे घर में बदबू फैल जाती है। तो डॉक्टर कार्ल को लगा कि वो ऐसे तो एलेना को अपने साथ नहीं रख पाएंगे, किसी को भी शक हो सकता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एलेना के शरीर को दोबारा से बनाया जाए। तो उन्होंने एलेना की बॉडी को फिर से मोम से बनाया और उसका जो चेहरा था उसको उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया। उन्होंने एलेना की आंखों की जगह 2 कांच के गोले लगाए और एक आर्टिफिशियल विग उसके बालों की जगह चिपकाई। और जो इतनी गंदी बदबू पूरे घर में फैली रहती थी उसको हटाने के लिए वो महंगे महंगे परफ्यूम पूरे घर में छिड़का करते थे। और उसके बाद डॉक्टर कार्ल एलेना की इस बॉडी के साथ रहने लगे। वो उसके सामने नाचते गाते थे और तो और वो एलेना की बॉडी को अपने साथ अपने ही बेड पर सुलाते थे। और ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन एलेना की बहन ने नोटिस किया कि डॉक्टर कार्ल अब एलेना की कब्र पर नहीं आते। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान एलेना से इतना प्यार करता हो वो अब एलेना की कब्र पे आए ही ना। तो पता नहीं क्यों एलेना की बहन को डॉक्टर पे शक हुआ और एक दिन वो अचानक डॉक्टर के घर पहुंच जाती है। और किस्मत से उस दिन डॉक्टर कार्ल के घर का दरवाज़ा भी खुला था। तो जैसे ही एलेना की सिस्टर डॉक्टर कार्ल के घर के अंदर जाती है और उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि डॉक्टर कार्ल अपने घर में एक बॉडी रखे हुए हैं जिससे कि वो बात कर रहे थे। और फिर एलेना की सिस्टर को कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब जैसे ही पुलिस डॉक्टर कार्ल के घर आई और उन्होंने इस बॉडी के बारे में डॉक्टर कार्ल से पूछताछ की तो उनको पता चला कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एलेना की है। और जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो जो रिपोर्ट आई वो काफ़ी चौंकाने वाली थी क्योंकि उस बॉडी के प्राइवेट पार्ट से एक पेपर ट्यूब मिली थी जिसकी वजह से पुलिस वालों का दावा था कि डॉक्टर कार्ल उस बॉडी के साथ सिर्फ सोते ही नहीं थे बल्कि उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाते थे। अब उस टाइम इस तरह के क्राइम के लिए कोई भी सज़ा नहीं होती थी तो डॉक्टर कार्ल को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद एलेना की बॉडी को उसकी फैमिली वालों ने एक ऐसी जगह पर दफना दिया जिसके बारे में डॉक्टर कार्ल को भनक तक ना लगे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर कार्ल फिर से इस तरह की कोई हरकत करें। लेकिन फिर भी डॉक्टर कार्ल जब तक जिए तब तक एलेना की कब्र को ढूंढते रहे और फिर 1952 में डॉक्टर कार्ल की भी डेथ हो जाती है। अब इसे प्यार कहा जाए या पागलपन, क्योंकि प्यार और पागलपन में एक पतली सी लाइन का ही फ़र्क होता है जिसको कि डॉक्टर कार्ल मिटा चुके थे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्यार नहीं बल्कि एक मानसिक बीमारी थी। अब ऐसी ही 3 लव स्टोरी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पर मैंने वीडियो बनाया है और ये रियल लव स्टोरीज़ हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है ना तो आपको मेरा ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा जो कि मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। तो जाओ और जाकर देख लो और हाँ, कमेंट करना मत भूलना।